हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ सीक्वेंस P contains 6 consecutive even numbers whose average of lowest and highest term is 83. There is another sequence Q containing 5 consecutive odd number whose lowest term is 40 less than the 50% of the sum of second lowest and third lowest number of sequence P. Find 2t1 3t1 minus t5 where tn is the nth term of sequence Q. तो चलिए हम मान लेते हैं P का जो लोएस्ट टर्म है वो x है, ठीक है। तो जो उसका सिक्स्थ टर्म में जो लास्ट टर्म या हाईएस्ट टर्म होगा वो क्या होगा, x प्लस 10 होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का टर्म है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर हम फर्स्ट टर्म को x पिक करते हैं तो सेकंड टर्म x प्लस 2 होगा, थर्ड टर्म x प्लस 4 होगा, एंड फोर्थ टर्म विल बी x प्लस 6, फिफ्थ टर्म विल बी x प्लस 8 एंड द सिक्स्थ टर्म विल बी x प्लस 10। ओके, तो लोएस्ट टर्म x है, हाईएस्ट टर्म x प्लस 10 है। इसका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 83। उसका एवरेज दे रखा है 83। इसको x के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 166 माइनस 10 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से x की वैल्यू मिलती है 156 का हाफ, दैट इज 78। x की वैल्यू हो गई हमारे पास 78। तो सेकंड टर्म क्या होगा हमारे पास, सेकंड टर्म p का जो सेकंड टर्म होगा वो हो जाएगा 80, और p का जो थर्ड टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 82। याद रखिएगा, आगे काम आएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्यू था सीक्वेंस जो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का है, ठीक है, जिसका लोएस्ट टर्म मान लेते हैं लोएस्ट टर्म y है, जो कि क्या है 40 लेस देन 50% ऑफ द सम ऑफ सेकंड लोएस्ट एंड थर्ड लोएस्ट ऑफ सीक्वेंस p। सेकंड लोएस्ट तो 80 है सीक्वेंस का, थर्ड लोएस्ट 82 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 162, और इसका लेना है 50%, दैट इज इसका कर देंगे हाफ, और उसमें से 40 लेस कर देंगे, 40 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो मिलेगा सीक्वेंस क्यू का पहला टर्म, सीक्वेंस क्यू का पहला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 81 माइनस 40, दैट इज 41। तो फर्स्ट टर्म जो क्यू का है वो है हमारे पास है 41, ठीक है, ये हो गया। फाइंड द 2t1, जहां पे tn जो है q का nth टर्म है, इसका मतलब जो y1 है वो 41 है, y2 क्या होगा, ऑड नंबर का कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है, मतलब प्लस 2 कर देना, दैट इज 43 हो जाएगा। y3 क्या होगा हमारे पास, 45 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली y4 हो जाएगा हमारे पास 47, एंड सिमिलरली y5 हो जाएगा हमारे पास 49। ओके, अब पुट कर देंगे और वैल्यू तो आई जानी है, मतलब कि 2t1, t1 का मतलब y1, दैट इज y1 41, 2 टाइम्स ऑफ 41 प्लस का 3 टाइम्स ऑफ t3, t3 क्या, y3, दैट इज 45 प्लस माइनस का t5 मींस 49, माइनस कर देना, इसी को सॉल्व कर देना था। हमारे पास आएगा 82 प्लस का 135 माइनस का 49, सॉल्व करें अगर तो इसे मिलता है 5 2 7 8 3 11 1 कैरी 1 2 1 7 49, और इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 8 10 6 4 एंड 1 168 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।